कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। जीवन में कहानियों का विशेष महत्व है और जब कहानियां कुछ संदेश लिए हो तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। शिक्षाप्रद कहानियों का हमारे मानस पटल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। कई बार जो बात हम अन्य तरीकों से नहीं समझ पाते वो एक छोटी सी कहानी हमें आसानी से समझा जाती है। मैं आपके लिए हिंदी की प्रेरक कहानियां लेकर आया हूं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। आज की कहानी का नाम है 5 हिस्से। रूस नाम का एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसके खेत में आए हैं। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वो कैसे जमीन पर हल चला रहा है। फिर उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत के बाद महीने भर में कितना कमा लेते हो? 80 रूबल महाराज, किसान ने आदर के साथ उत्तर दिया। और इन 80 रूबल को खर्च कैसे करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, मैं पूरे पैसों के 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है। दूसरे हिस्से में मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं उधार दे देता हूँ। चौथे हिस्से से घर का खर्च चलाता हूँ और 5वां हिस्सा मैं दान में दे देता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पाए कि कोई व्यक्ति हर महीने उधार भी दे सकता है। उन्होंने किसान से कहा, एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक से घर का खर्च चलाते हो। ये बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ आज तक मेरे लिए किया है वो मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की, इसलिए एक हिस्सा मैं उनकी देखरेख पर खर्च करता हूँ। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है। आज उसके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। इस तरह मैं उसे उधार दे रहा हूँ। कल जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता की करता हूँ। और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चुक गया। रही बात दान देने की, तो ये एक हिस्सा है मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा। वो हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूंगा दान समझकर ही करूंगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब है। उन्होंने किसान को अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर लिया। कहानी समाप्त। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर मुझे बताइएगा। चलता हूँ, जल्द मिलूंगा नई कहानियों के साथ, कहानियों के पिटारे में मेरे यानी कि वरुण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।